नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। ये वर्तमान सरकार का, व्यवस्था परिवर्तन की सरकार का, सुख की सरकार का चरणबद्ध तरीके से तीसरा बजट है ये। और जब तीसरा बजट प्रस्तुत होता है तो समझ लेना चाहिए कि आपकी सरकार की उम्र अब जो है वो काफी बढ़ गई है। अब उम्र ढलान की तरफ, इसके बाद मात्र 2 बजट होंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात को भी बड़ा साफ कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जो एक स्थापित व्यवस्था कई वर्षों से चल रही है, उस व्यवस्था के अनुरूप आपका कार्यकाल भी घटता जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से आपका तीसरा बजट प्रस्तुत हुआ और अगली बार चरणबद्ध तरीके से जब चौथा बजट प्रस्तुत होता है उसको लोग सुनते हैं लेकिन मानते नहीं है। और चरणबद्ध तरीके से जब 5वां बजट प्रस्तुत होता है तो उसको ना लोग सुनते हैं ना लोग उसको मानते हैं। ये आपका जो बजट जो है वो जो प्रस्तुत हुआ, ये सचमुच में जो है वो हकीकत से बहुत दूर है, बहुत दूर है। इसलिए मैं भी, आपने शेर सुना के शुरू किया तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं। नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं, जमीन पर चांद सितारों की बात करते हैं। वो हाथ जोड़कर बस्ती को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर, मिली कमान तो अटकी नजर खजाने पर नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं। नदी सूखा के किनारों की बात करते हैं, यानी कि नदी को सूखा करके जो आप किनारों की बात करते हैं, ये इस वर्तमान बजट की जो है वो स्थिति है। पहली बात तो ये है कि इस घटना की हम निंदा करते हैं और निंदा करने के साथ साथ में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्टेटमेंट के माध्यम से इस माननीय सदन को जानकारी दी है और उस जानकारी के अनुसार जो है वो अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस अभी तक चली है और पुलिस कार्रवाई के लिए आगे बढ़ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसमें कार्रवाई होगी। लेकिन इस विषय को मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस कंप्लीट होगी तो मालूम पड़ेगा रीजन क्या है, क्या कारण है उसमें। तो जिस तरह से ये घटना घटित हुई, उस घटना से पूरे हिमाचल प्रदेश में एक तरह का एक दहशत का माहौल भी बना हुआ, एक डर का माहौल बना हुआ है। और जहां तक इस बात को लेकर के हम देख रहे हैं कि जो पूर्व विधायक की जान के लिए आपने कहा कि वो खतरे से बाहर हैं डॉक्टर्स की रिपोर्ट के अनुसार, और जो पीएसओ है वो भी डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार जो खतरे से बाहर है, ये अच्छी बात है। लेकिन जब तक इसमें इन्वेस्टिगेशंस की सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती तब तक के लिए राजनीतिक बयानबाजी जो पूर्व विधायक महोदय जी कर रहे हैं, मैं समझता हूं वो दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने ट्रीटमेंट के लिए ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में नहीं ले जाना ठीक है, उनकी इच्छा कहीं हॉस्पिटल में जाकर के करना, अपना इलाज करने की हो सकती है, लेकिन इस आरोप के साथ कि मुझे वहां पर मार देंगे और राजनीतिक लोगों को इस प्रकार से नाम लेना, मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिमाचल की ना संस्कृति है, ये ना संस्कार है, ना कि यहाँ इस तरह की उम्मीद की जा सकती। और डॉक्टरों का अपमान है। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो है वो देश का एक और प्रदेश का तो है ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य संस्थान है, लेकिन देश के नामी ग्रामीण संस्थानों में आज हमारा बिलासपुर खड़ा है। उसके बारे में अच्छी टिप्पणी करना मैं समझता हूं ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे आगे बढ़कर के मैं अध्यक्ष महोदय ये भी मैं कहना चाह रहा हूं, जिस प्रकार से पूर्व विधायक लगातार स्टेटमेंट जहां भी दे रहे हैं, इस प्रकार से जो बयान दे रहे हैं जो मीडिया के मित्रों के साथ, अभी इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस चली हुई है
हम इस बात को कह रहे हैं कि जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन मना कर रहा है? लेकिन वो अपने आप तय कर रहे हैं कि आरोपी वो है, कुछ लोगों के नाम ले रहे हैं, इसके पीछे वो है। मैं समझता हूं यह दुर्भाग्यपूर्ण है। इस चीज को रोकने की आवश्यकता है। आपकी ही सरकार है, आपकी ही पार्टी से उनका ताल्लुक है, आपकी पार्टी में वो पूर्व में विधायक रहे, और ऐसी सूरत में अगर ये सलाह उन तक पहुंचाई जाए तो मुझे लगता है कि उचित रहे।